आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपना स्थान जमा लीजिए, तब तक मेरे आश्रम में आप अपने आश्रम कुमारों को रखिए। इन्हें अफ्रीका छोड़ने से पहले ही और उसी के कारण पहले ही कुछ महीनों में, 1 साल से थोड़े अधिक समय में, रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी बहुत ही सीख गया। गांधी जी रविन्द्रनाथ को गुरुदेव कहकर बुलाने लग गए, क्योंकि शांति निकेतन के आबाद वृद्ध सब लोग महात्मा कहने वाले सबसे पहले गुरुदेव थे। उसमें कुछ सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उनको सौराष्ट्र के जेतपुर गांव के किसी एक सज्जन की चिट्ठी गई थी। वो छोटे छोटे कवि भी थे, तो लेकिन पत्र ही लिखा था। लेकिन उस पत्र में पहली बार गांधी जी को संबोधित किया गया था महात्मा। लेकिन कौन, उसको भी लोग जानते नहीं हैं। उनको कहते थे भक्त, उनकी सरनेम थी, इसलिए भक्त जी कहते थे। और उनके जाने के बाद उस विषय प्रकार से वो पहले लिखा था इत्यादि। का स्थान ये भी आप ही तय करोगे। उस विषय में आपसे इतनी सलाह दूंगा कि कुछ भी काम आरंभ कर, नुस्खा भी बता दिया। कहा कान खोले रखकर सुनना, लेकिन किसी पब्लिक मीटिंग में बोलना नहीं। तो गांधी जी को तो ये बहुत ही पसंद आ गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 3 सत्याग्रह करके आए थे और सभाएं होती थी, मानपत्र दिए जाते थे। ना दो तो अविवेक होगा, इस उत्तर छोड़कर फिर और किसी प्रसंग पर पब्लिक मीटिंग में, जैसे सबसे पहली पब्लिक BHU के मकान के शिलान्यास के समय का वो किस्सा है। उससे पहले ही से उम्र में थोड़े ही बड़े हों तो भी गांधी जी उनको झुककर प्रणाम करते थे। यहाँ तक कि एक प्रसंग मुझे याद है कि गांधी जी उपवास कर रहे थे, स्वास्थ्य उनका कमजोर था। रडियात बहन उनका नाम था। वो छोटे भाई की तबीयत के समाचार पूछने के लिए आई थी। बचपन में एक दूसरे को तूता कहा होगा, एक दूसरे से खेले होंगे, ऐसा समझ मिशन में। और हम लोग तो गुजराती में फोई कहते हैं या फोई बा कहते हैं। तो हम अभी मैं बैठ नहीं सकता हूँ, पैरों को छू नहीं पाता हूँ, लेकिन नमस्कार ले रहा। यानी अपनी बड़ी बहन को भी से भी माफी मांगी। ठाकुर 7 साल बड़े गांधी जी से, लेकिन मेरे विवेक में उनसे तनिक भी कम नहीं। इसलिए मैंने ये
ये दृश्य एक से अधिक कोशिश करें और सामने गुरुदेव झुक कर प्रणाम करें। ये कथा आज पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, आलोचनाओं का, विश्व भ्रमण का, राजनीतिक परिदृश्य में गांधी जैसा लोग भूल रहे हैं, तो गांधी के जीवन और दर्शन से आम जनता को, विशेषकर युवाओं को रूबरू कराने के लिए देश के सुविख्यात गांधीवादी जो गांधी जी के साथ रहे 20 वर्षों तक, जिनका बचपन गांधी के गोद में बीता, ऐसे नारायण भाई देसाई के मुख से गांधी कथा ये पूरे देश में सुनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कथा हो रही है बनारस में, और इसका आयोजन का उद्देश्य यही है, सर्वधर्म संभाव रचनात्मक कार्यक्रम देश के लिए हमें कुछ त्याग करना चाहिए, इस संदेश को देने के लिए इस कथा का जो कथाकार हैं वे भी गांधी को भगवान नहीं मानते, वे हमारी आपकी तरह एक इंसान उनको मानते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर है शायद हम में और उनमें। जैसे गलतियां हम भी करते हैं, वो भी करते थे, लेकिन वे प्रयास करते थे कि गलतियां दोहराई न जाएं और उन गलतियों को छिपाते भी नहीं थे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। मुख्य बात जो मुझको इस कथा से जो प्रेरणा मिली कि इस फॉर्म को, इस स्वरूप को, किताब लिखते हैं लोग, नाटक करते हैं, फिल्म दिखाते हैं, लेकिन कथा के इस स्वरूप को जो कथाकार हैं नारायण भाई देसाई,